So good morning, boys and girls. So yesterday we have started with our exercise 1D. Okay, उसके कुल 11 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे और सक्सेसफुली उसका आंसरिंग भी हमने एकदम अच्छे से किया था. सही बात है. चलो, सो अभी आगे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 12. देखो क्या बोल रहे हैं. द वैल्यू ऑफ log of 2, log of 2, log of 16. समझ रहे हो. इसके इन बच्चा इधर रीड करते टाइम गलती कर, उसको लगता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. नो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा. इन्होंने क्या किया है, देखो, लॉग ऑफ लॉग टू एंड उसका 16 लॉग. समझ रहे हो बच्चों. तो इसको क्या करना है बच्चों, हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये लॉगरिथमिक फॉर्म ही दिया हुआ है. ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग. ओके चलो आ जाओ. सो सो log of log 2 to the base 2 है शायद. नो, log of log to the base 2 log of 16 to the base 2. ओके, ये क्वेश्चन दिया है मेरे पास उन्होंने. ओके चलो, सो इसको हम करेंगे सॉल्व. ओके सो आ जाओ. सो log of log to the base 2 log of to the base 2. तो क्या बच्चों, मैं इस log of to the base 2 को बच्चों, मैं 16 को मैं 2 रेस टू 4 लिख सकता हूं क्या. क्या है, 16 को मैं 2 रेस टू 4 लिखूं क्या. यस. तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, log ऑफ टू द बेस 2 टू द बेस 2 4 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2. ये ऐसा बन जाएगा. 4 को मैं आगे लेके आ सकता हूं. यस, आगे लेके आया मैं उसको. सोचो, log ऑफ 2 टू द बेस 2, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस गोइंग टू बी 1. सो ये बन जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 2 टू द बेस 2. सही बात है. तो बच्चों उसको मैं आगे से और कन्वर्ट करता हूं. log ऑफ 2 रेस टू 2 टू द बेस 2 टू द बेस 2. ओके, और इस 2 को मैं आगे लेके आता हूं. तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 द बेस 2 टू द बेस 2. तो बच्चों इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 है. इसका क्या, इसका भी 1 बन जाएगा. ओके, तो बचा क्या, log ऑफ 2 टू द बेस 2. और इसका भी मीनिंग क्या बच्चों, आंसर क्या बच्चों, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज गोइंग टू बी 1. सिंपलेस्ट वन. कुछ भी नहीं था इसके अंदर. ग्रेट. सो 1 है क्या अपने पास, देखो. क्वेश्चन नंबर 12, 0, 2 and 1. Yes, option number C is correct. क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लिख के हुआ ना ये. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है बच्चों, ये लॉग का लॉग और उसका भी लॉग लिया है. लिख लो चलो. होने के बाद डन बोलो.
क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ लॉग 1/3 टू द बेस 9 इज, एकदम इजी है बच्चों, कुछ भी इसके अंदर सोचने से कुछ भी नहीं है, चेंज इन बेस करना है और अपना आंसर निकालना है एकदम सिंपल वे में। हाँ, लॉग वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1/3 टू द बेस 9, एकदम सिंपल है, चेंज इन बेस यहाँ पे यूज करो और बात को खत्म कर डालो। ओके, सो क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ 1/3 टू द बेस 9, तो इसको मैं बोलूंगा लॉग ऑफ 1/3 टू डिवाइड बाय लॉग ऑफ 9। सो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, लॉग ऑफ 3⁻1 अपॉन लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, तो आंसर इज गोइंग टू बी -1/2। अभी इतना समझना चाहिए मैंने क्या शॉर्टकट मारा इधर, और आपको भी वो शॉर्टकट मारते आना चाहिए। सो डू वी हैव -1/2, डू वी हैव, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेंज इन बेस बच्चों एक पूरा तारनहार है अपना, हर जगह से बचा के लाएगा। आपने कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, समझ रहे हो, चेंज इन बेस। डन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log of x plus log of y is equal to log of x plus y can be expressed as, देखो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन टू आंसर ही जाना पड़ेगा। ईच एंड एवरी ऑप्शन अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर LHS इक्वल टू RHS अगर आता है तो अपना सही है, अगर नहीं आता है तो अपना गलत है। ओके, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे देखो इस x को, क्योंकि ये सबसे इजी है ना। तो log of x प्लस log of x क्या बन जाएगा, log of 2x। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, log of x प्लस वाई, तो वो तो सही नहीं हुआ, वो तो गलत हो गया, 2 log of x बनेगा, सॉरी, यस। ओके, उसके बाद मैं ऑप्शन ट्राई करना चाहूंगा बच्चों, ऑप्शन सी को। क्या करो, जहां जहां पे बच्चों y है, अपने को y का वैल्यू पूछा है ना, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सो जहां जहां पे y है बच्चों उसको ये जगह पे पुट कर दो। ओके, चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व दिस। सो उधर लिखो गोइंग आंसर टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है अपना, 14 गोइंग आंसर टू क्वेश्चन, पुट y इज इक्वल टू x/x-1, सही बात है। चलो, सो जो जो कुछ भी बच्चों अपने को उधर पुट करना पड़ेगा, आ जाओ। सो log ऑफ x एज इट इज रहेगा, सो log ऑफ x मैंने एज इट इज रख दिया यहाँ पे। तो log ऑफ x, बीच में साइन था प्लस का, log ऑफ y, तो y की जगह मैं बना लूंगा, log ऑफ y की जगह जाएगा x/x-1 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस x/x-1। जहां जहां पे y था वहां पे हमने क्या किया, x/x-1 पुट कर दिया, सही बात है। चलो अभी यहाँ पे मैं रूल लगाऊंगा बच्चों, कौन सा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n का कौन सा रूल लगेगा बच्चों, यहाँ पे सोचो जरा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n का कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, लॉग ऑफ m इंटू n, अरे बोलो ना, भूल गए सबके सब। सो मैं इसको ऐसे बोलू क्या, लॉग ऑफ इंटू ब्रैकेट x इंटू x/x-1, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, यस बोल सकता हूँ। उसके बाद लॉग ऑफ, मुझे बताओ लॉग ऑफ m प्लस n के लिए मेरे पास कोई रूल है क्या, वी डोंट हैव एनी रूल फॉर लॉग ऑफ m प्लस n। ओके, सो उतना दिमाग में डालो, तो यहाँ पे सिंपली आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, सो ये बन जाएगा x² माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन x-1। ओके, सो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे एलसीएम मत लो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है रे बाबा, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेने का है। सो ये बन जाएगा लॉग ऑफ इंटू ब्रैकेट x², क्योंकि x इंटू एक्स बन जाएगा मेरा x² अपॉन x-1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, देखो x गया बचा क्या, x² अपॉन x-1,
क्या LHS और RHS दोनों भी सेम है क्या? यस, एज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया था बच्चों? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ रहे हो क्या बच्चों? सो कभी कभी हमें आंसर टू क्वेश्चन भी जाना पड़ेगा टू सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चन। लिख के लो। हर क्वेश्चन को तुमको शॉर्टकट नहीं मिलेगा उधर। नहीं तो किसी को लगता होगा कि यार ये तो MCQ पैटर्न है तो हर किसी के लिए शॉर्टकट होगा। नहीं रे बाबा, हर चीज को शॉर्टकट नहीं मिलेगा। इसलिए तो मैंने ये टॉपिक लिया है कि जो आपका दिमाग खोल के रख देगा। होने के बाद डन बोलो। ये इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये रफली आपको कहीं तो भी सॉल्व करना है। एक आधा स्टेप आपने यहाँ पे गायब भी कर दी तो भी आपको चलने वाला है। मतलब आप यही स्टेप के ऊपर अंदाजा लगा सकते हो कि यार LHS RHS सेम है क्या। हाँ, लेकिन अभी हम नोटबुक में लिख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसा स्टेप है, इसलिए हमने आगे के 2-3 स्टेप बढ़ा दिए। ओके, सो नथिंग टू वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये अभी सेम एग्जांपल है जो हमने अभी सॉल्व किया 12 जैसा। सेम एग्जांपल है। आप भी ट्राई करो, मैं भी स्क्रीन के ऊपर सॉल्व ही करूंगा। ओके, सिंपली यहाँ पे समझ में आता है कि यार 27 का क्यूब है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? कर रहे हो ना ट्राई? सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसे सॉल्व किया उसी तरह से, बस थोड़ा सा भी एक नंबर उसके अंदर बढ़ गया। ऑप्शन ए इज गेटिंग टू बी करेक्ट। ऑप्शन ए, क्या बात है। लॉग ऑफ बॉक्स ब्रैकेट पहले तो 2 ही था ना, सही था। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लॉग ऑफ 3, लॉग टू द बेस 3, log to the base 3 27 का क्यूब। ओके, देखो बच्चों, अभी मैं 27 को बच्चों क्या 3 के टर्म में क्या लिख सकता हूं? 3 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? 3 का क्यूब क्या इस 27 को, देखो बच्चों, क्या इस 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो ना रे। है ना? और बच्चों मुझे बताओ, जब अगर मैं इसको, चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूं आपके लिए। तो देखो, log ऑफ 2 2 कर्ली ब्रैकेट log ऑफ टू द बेस 3, log ऑफ टू द बेस 3। क्या मैं इसको 3 का क्यूब और इसका वापस से क्यूब है ना? सही बात है ना? तो अब मुझे बताओ इसका क्या होगा फिर?
3 3 का एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस याद करो। वेरी गुड, मल्टीप्लीकेशन होगा। सो log of 2 टू द बेस 2, यहाँ पे भी 2 है, log of 3, log of 3, 3 रेस टू क्या आएगा, 9 आएगा। बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट, करली ब्रैकेट कंप्लीट, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, करली ब्रैकेट कंप्लीट, बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट। तो आएगा log of 2, 2 करली ब्रैकेट log of 3 into 9 into log of 3 to the base 3। तो बच्चों इस log of 3 to the base 3 का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके, सो देखो क्या आएगा, सो log of to the base 2, log of to the base 2, log of क्या, इस 9 को मैं 3 का 3 का स्क्वायर लिखूं क्या, यस, और टू द बेस 3, करली ब्रैकेट कंप्लीट। सो log of टू द बेस 2, log of टू द बेस 2, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा log of 3 टू द बेस 3। इसका क्या बन जाएगा बच्चों, इसका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके, सो बच्चों यहाँ पे क्या बना, log of टू द बेस 2, log of 2 टू द बेस 2, इसका क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। यस, सो ये log of 1 टू द बेस 2। अब इसका आंसर बोलो फटाक से, अभी ये रूल है, ये रूल है, log of 1 टू द एनी बेस, log of 1 टू द एनी बेस, ये रूल है बच्चों अपने पास। तो 1 और 2 कहां से आंसर आ रही है सब, log of 1 to the base 2, so log of any number to the any base, so log of 1 to the any base, log of 1 to the any base, आंसर क्या आता है बच्चों, हमेशा 0। सो 0 है क्या अपने पास, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख के लो। आराम से लिखो, कोई कोई घाई नहीं है। होने के बाद डन बोलो। डन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। देखो क्या बोलना था, इफ log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16 is equal to 21 upon 4, the these x is equal to, then पाहिजे then x is equal to, this झालं इथे चुकून, then x is equal to, ये आपने को पूछा यहाँ पे, चेंज इन बेस का फॉर्मूला यूज करो, इधर भी चेंज इन बेस करो, इधर भी, उसके ऊपर उसके बाद इस 2 को, इस 4 को, इस 16 को 2 में कन्वर्ट करो, 2 रेस टू
फिर log ऑफ 2 और log x कॉमन लो, यू विल गेट योर आंसर। एकदम सिंपल लिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। चेंज इन बेस तो समझा ना, चेंज इन बेस करना है। ओके सोचो, पहले को मैं ऐसे लिखूं क्या, log of x to the divided by log of 2 plus log of x divided by log of 4 plus log of x divided by log of 16 is equal to 21/4। यहां तक सब लोग पहुंचे क्या? ओके तो उसके बाद मैं इसको बोलूंगा log of x to the base log of 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस log of x अपॉन 2 log of 2। अभी मैं देखो, अभी एक स्टेप में फॉरवर्ड जा रहा हूँ ना, अभी आपको समझना चाहिए कि 2 log of 2 कहां से आया। ओके उसके बाद यहाँ पे 16 है ना, सो प्लस log of x अपॉन log कितना आएगा बच्चों, 4 log of 2 इज इक्वल 21/4। यहां तक समझे सब लोग? तो देखो log of x अपॉन log of 2 सब जगह है, कॉमन ले लो। सो log of x अपॉन log 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। ओके सो log of x अपॉन log of 2 एलसीएम ले लो, अंदर का 4 आया, तो इधर कितना 4 प्लस 2 प्लस 1 ओके इज इक्वल 21/4। सो log of x अपॉन log of 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 21/4 multiplied by 4/7। So log of x upon log of 2 is equal to कितना आएगा, 3। ओके सो log of x is equal to 3 into log of 2। उसके बाद मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, log of x is equal to 3 को मैं रिवर्स में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अलग से करता हूं। एक मिनट मैं जो कर रहा हूँ वो देखो, log of x is equal to कितना आएगा, log of 8, log of 8 बाय ऑब्जर्वेशन। x का वैल्यू कितना है बच्चों, 8 है क्या अपने पास, 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा मी काय केलं इथे, मी तर लॉ ऑफ प्रॉडक्टचा वापरच नाही केला, प्रॉडक्टच्या नादी लागलोच नाही। मी काय केलं इथे, बेस वेगळा आहे ना, मग बेस वेगळ्याच्या नादी लागलोच नाही, डायरेक्ट कॉमन घेतला मी। श्रेया बेटा हैव यू अंडरस्टूड दिस? यहाँ पे टेक्निक ही अलग है, माझा पॅटर्नच वेगळा आहे। इतने स्टेप्स में आपको इसलिए लिख के दे कि आपका कहीं कंफ्यूजन ना हो, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजों को आप एलिमिनेट कर सकते हो, वहां पे मतलब इजीली कर सकते हो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, इसका ऑप्शन आया अपने को 8। उसके बाद ओए होए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, गिवन दैट log of 2 to the base 10 is equal to x, क्या बात है, log of 3 to the base 10 is equal to y, ओके क्या बात है, द वैल्यू ऑफ, ओए होए क्या पूछा है उन्होंने, इसने देखो log of 60 to the base 10 एक्सप्रेस, चलो इसका ओरली आंसर बोल देता हूं मैं, 3 दुने 6 आणि इंटू 10 म्हणजे x प्लस वाय प्लस 1, ऑप्शन बी आएगा। मेरे साथ आएगा कौन,
किसको समझाइए, जिसको समझा भाई यू आर डन, भाई तू सबसे आगे, किसको समझाइए, क्या बात है। बस इतने लोग, चलो आ जाओ। क्वेश्चन देखो जो क्या बोलना चाहते हैं, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 का वैल्यू x, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 3 का लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 का वैल्यू बच्चों हुआ है। उन्होंने पूछा लॉग ऑफ 60 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या होगा। ओके, एकदम सिंपल वे में, एकदम सीधा सोबर वे में मैं आपको बोलता हूं। देखो बच्चों, मुझे उन्होंने क्या दिया है, लॉग ऑफ 60 टू द बेस 10 दिया है। ओके, तो बच्चों क्या मैं इसको बोलूं क्या, लॉग ऑफ 3 into 2 या फिर 2 into 3, जो सीक्वेंस है वो फॉलो करता हूं, 2 into 3 into 10 टू द बेस 10 में इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, क्या इस 60 को मैं इस तरह से फोड़ू क्या, इसको फोड़ डाला तो लाइक झिंगा लाला, अरे बोलो ना, यस और नो, अरे बोलो ना। ओके, उसके बाद में इसको बोलता हूं log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू द बेस 10। log ऑफ 2 का वैल्यू क्या था x, log ऑफ 3 का वैल्यू क्या था y, प्लस log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस दैट गोइंग टू बी 1। so do we have x plus y plus 1, do we have yes, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझा क्या अभी, सिंपल था, ये क्लिक होना चाहिए था। इसका मतलब बच्चों तुम एमसीक्यू के व्यू से अभी तक सोच ही नहीं रहे हो, थोड़ा एमसीक्यू के व्यू से सोचना चालू करो। जो डेटा दिया है ना, वो डेटा यूज होने वाला है, कहीं तो करके दिया है ना। 2 और 3 देख के लेके समझ आने, 3 दूने 6, बच्चा क्या 10, ऑप्शन में हर जगह 1 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस आने ही वाला है। ये फटक से माइंड मैपिंग होना चाहिए, फटाफट फटाफट। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नए नए आप कवळे कोळे लोग हो तुम्ही, काही काही हरकत नहीं, आराम से करेंगे, मजे से करेंगे, टेंशन नहीं। ओके, अभी ये तो आपको करना पड़ेगा। देखो ये तो देखो बहुत बारी है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, यस, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखो, given that log of 2 to the base 10 is x, log of 3 to the base 10 is y, then log of 1.2 to the base 10 is expressed as। अभी 1.2 को कैसे लाएंगे, तो एक चीज मेरे दिमाग में आती बाबा, और ऑप्शंस के अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे कैसा सब जगह प्लस 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 आया, यहाँ पे देखो हर जगह माइनस माइनस माइनस, ओए होए, अभी दिमाग में बत्ती जलना चाहिए रे बाबा। यहाँ पे माइनस आया मतलब क्या, देखो यहाँ पे प्लस आया, क्यों आया, क्योंकि आपने इंटू 10 लिया था। अभी यहाँ पे हर जगह माइनस है, तो माइनस मतलब क्या लेना पड़ेगा, इंटू 1/10 लेना पड़ेगा ना। तो देखो 1.2 को मैं इस तरह से लिखता हूं। ओके, लॉग ऑफ 1.2 टू द बेस 10, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या बच्चों। ओके, लॉग ऑफ, ओके, मेरे को 12 चाहिए ना, 2 into 2 into 3 into 1/10। बच्चे देखो 1.2 मिल रहा है क्या मुझे, टू द बेस 10, 12/10, 1.2 मतलब 12/10। चलो जिसको नहीं समझा उसको मैं बोलता हूँ, और एक तरीके से, क्या मैं इस 1.2 को मैं ऐसे लिखूं क्या बेटा, 12/10 लिखूं क्या, लिख डाला। ओके, सो इज इक्वल टू, सो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, लॉग ऑफ 12 को बोलता हूँ 2 into 2 into 3 into 1/10 टू द बेस 10, चलेगा क्या, यस चलेगा। सो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 1/10 टू द बेस 10। यस, तो लॉग ऑफ 2 को क्या बोला उन्होंने, लॉग ऑफ 2 दिया है मुझे ना, क्या दिया है, सॉरी नीचे का चल रहा है ना। क्या दिया है बच्चों, एक्स, तो यहाँ पे आएगा, लॉग तो निकल जाएगा,
तो x प्लस लॉग ऑफ 3 को उन्होंने क्या बोला है, y बोला है बेटा। तो y प्लस क्या, इस लॉग को मैं ऐसा बोलूं क्या, 10⁻⁻1 टू द बेस 10, है ना। उसके बाद मैं इसको बोलता हूं 2x+y -1 log ऑफ 10 टू द बेस 10। सही बात है ना। सो इज इक्वल टू 2x+y -1 आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 आ गया, 1 एनी नंबर इज 1। सो बच्चों ये क्या मेरे पास 2x+y -1, 2x+y -1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चों देखो, अभी मैंने एमसीक्यू का थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को स्पीड में ही अच्छा लगता है, और स्पीड में ही समझना जरूरी है, क्योंकि अपने पास इतना एक ही चैप्टर नहीं है करने को, दुनिया पड़ी है अपने पास, बहुत आगे जाना है बच्चों अपने को। बच्चों क्या ये तुम्हें समझा है, क्या जो मैंने लॉजिक आपको पहले समझाया था वो अभी आपको क्लियर हुआ क्या। सर log 10 कैसे के आया, log 10 y नहीं बेटा, वो रेस टू -1 है, y नहीं है, वो रेस टू -1 है वो। वो 1/10 को आई कन्वर्टेड एज रेस टू -1। नहीं नहीं, y नहीं है। डन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लॉग ऑफ एक्स दिया है बच्चों अपने को, m+n, लॉग ऑफ y दिया है बच्चों अपने को, m-n। अभी इतना तो आना चाहिए ना। अभी देखो ये तो एकदम सिंपल है। इसके अंदर एक थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, इत्तू सा एकदम बारीक, इत्तू इत्तू सा एकदम, जो वो दिमाग लगा पाया भाई, यू आर ऑल डन। चलो 2 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। चलो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट इज मोर देन इनफ। दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17-18 के आधार पर ही ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इत्तू सा अलग से दिमाग है। एनीवन, अरे बोलो ना।
लास्ट 25 सेकेंड्स। 2 1 डन। टाइम अप। नो वन। अरे वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलो आ जाओ। देखो क्या दिया है, लॉग ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर। लॉग ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, ये अपने को दिया है। ओके चलो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, लॉग ऑफ 10x माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, सो वैभव गॉट ए एज आंसर। ओके देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद बच्चों मुझे बताओ मैं इसको कैसे लिखूं। मुझे बताओ 10 और x के अंदर क्या बच्चों मल्टीप्लीकेशन है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस -2 इंटू log ऑफ y। बच्चों बस यह इतना सा दिमाग लगाने का था, 10 और x के अंदर अपने को मल्टीप्लीकेशन है, ये अपने को क्लिक होना चाहिए था। जो आपको होता था तो आपका आंसर आ जाता था। बहुत सारे लोग इधर ही अड़क के रह गए, उन्होंने इधर x की जगह ही m-n डाल दिया। अरे भाई उसको सॉल्व तो कर। देखो log ऑफ 10x का वैल्यू, देखो x का वैल्यू नहीं दिया है भाई। जिन लोगों ने वहां पे m-n या फिर m+n पुट किया ना, उनको मैं एक रिमाइंड करना चाहता हूँ बेटा, ये जो वैल्यू ना m+1, ये m+n, ये log x का वैल्यू है, ना कि x का वैल्यू है। जिन लोगों ने यहाँ पे n+n डाला गए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ऑनेस्टली बोलेंगे किसने किया, m-n यहाँ पे m+n किसने पुट किया ऑनेस्टली। मी कोणाला ऑनलाइन झापड मारणार नाही। बोला। एक, एक ही। बाकी क्या कर रहे फिर 1.5 मिनट, 1.5 मिनट क्या किया, दो। ओके चलो आ जाओ। सो मुझे बताओ लॉग ऑफ 10, मुझे बेस भी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 10। 10 और 10, 10 और ई दोनों में से एक कोई तो होगा। सो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1। लॉग ऑफ 10 इज 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। बोलो लॉग ऑफ एक्स क्या है बच्चों, लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू m+n, m+n -2 इंटू लॉग वाई का वैल्यू क्या है बच्चों, लॉग m-n, m-n। सो देखो इसको अभी सॉल्व कर डाला तो लाइक झिंगा लाला। सो 1 प्लस m+n -2m -2n। सही बात है, सो ये आ जाएगा 1 -m-n। सही बात है क्या मेरे पास वो। सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ओए होए। हाँ तो ये गलती हो गई यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा। हाँ तो ये बन जाएगा बच्चों +3n। सो 1 -m +3n। 3n किधर किधर है, ये ऑप्शन होगा 1 -m +3n। सही बात है, समझे क्या। हाँ किया बेटा। ओके रिपीट करूं, लॉग ऑफ 10x जिनका हुआ है वो ऊपर लिखो, बाजू में लिखो, मैं इधर लिखता हूं। ओके देखो लॉग ऑफ 10x अपॉन वाई स्क्वायर, ये मुझे दिया है, तो मैंने पहले तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया m/n का। ओके सो ये बन गया log ऑफ 10x माइनस log ऑफ y का स्क्वायर। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि 10 और x के बीच में कौन सा बेटा रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन तो मैंने m इंटू एन का फॉर्मूला लगाया। सो ये बन गया log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x -2 इंटू log ऑफ y। टू कैसे, क्या बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मैंने उसको आगे ले लिया। और बस इसके आगे क्या है, log ऑफ 10 तो हमेशा 1 रहता है, log ऑफ 10 इज ऑलवेज 1 प्लस log ऑफ x था m+n -2 इंटू m-n।
बस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 2m प्लस 3 प्लस 2n। तो बेटा मेरा ये बन गया, पूरा ही सॉल्व कर दिया, बचे के इसके अंदर -m प्लस 3n। झेपिया क्या सबको, झेपिया। अरे बोलो ना रे। लिख के होने के बाद डन बोलने का, लिख के होने के बाद डन बोलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ अपना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2, फालतू क्वेश्चन है, log of 5 to the base 10, log of 8 to the base 10, log of माइनस 1/2, ये इसको ऊपर लेके जाओ, करो देखो बहुत इजी है, फालतू है। इसको एक्सपोनेंशियल को रिवर्स में यूज करो, 2 को ऊपर लेके जाओ, इस 1/2 को ऊपर लेके जाओ, और क्या करो, सभी रूल रिवर्स में यूज करो। यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा। क्या कुछ भी रे क्वेश्चन देते ये लोग। आना भाई, तू क्या इतना क्या नाराज हो रहा। ऊपर का ऑप्शन ए था 19 का। जमेगा क्या, करके दू। सो 2 log ऑफ 5 टू द बेस 10 को मैं ऐसे लिखू क्या, log ऑफ 5 का स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 4 रेज टू 1/2 टू द बेस 10। एकदम फालतू क्वेश्चन है। ओके सो बच्चों ये क्या बन जाएगा, log of 25 to the base 10 plus log of 8 to the base 10 minus log of 2 to the base 10। तो बस इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, लॉ ऑफ प्रोडक्ट और लॉ ऑफ क्वोशिएंट दोनों को भी क्या करूंगा, रिवर्स में यूज करूंगा। तो इन दोनों का देखो बेस सेम है, तो इन दोनों का log ऑफ m प्लस n के लिए रिवर्स में क्या होगा, log ऑफ m इंटू एन। तो ये बन जाएगा log ऑफ 25 इंटू 8, और यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे डिवाइड, खत्म ना। तो कितना हुआ बच्चों, ये आया कितना यहाँ पे 4। सो log ऑफ 100 टू द बेस 10, सो log ऑफ 10 का स्क्वायर टू द बेस 10, 2 को मैं इधर लेके आया, और log ऑफ 10 टू द बेस 10 विल बी 1। सो आंसर है क्या दो अपने पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो एकदम रैपिडली तुम्हारे दिमाग में माइंड मैपिंग होना चाहिए कि यार कैसे करे, इसलिए आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एकदम फालतू क्वेश्चन था ये।
डन होने के बाद डन, होने के बाद डन, जिसका होगा वो डन बोलने का। क्वेश्चन नंबर 21 को छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आया तो भी हम स्किप करने वाले, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर लॉ ऑफ इंडाइसेस को यूज किया गया है। और अगर आप देखोगे 1C के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये इसका सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, तो इसको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये एकदम फास्ट आंसर अपने को दे देगा, क्योंकि आपने क्या करना है, ईच एंड एवरी नंबर को 3 के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, लिखा क्या? चलो आ जाओ, देखो क्या बोल रहे हैं। लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 raised to -1 इंटू 27 raised to -4/3। ओके, इज। सो बच्चों क्या करो, पहली चीज तो देखो, यहाँ पे ये भी 3 को कन्वर्ट होता है, ये भी 3 को, ये भी 3 को कन्वर्ट हो सकता है, तो हर एक नंबर को 3 के अंदर कन्वर्ट करो। सो देखो, सो लॉग ऑफ फोर्थ रूट का भी कुछ नहीं करेंगे, 729 मतलब 3 का कितना पावर। सो कैलकुलेटर लो, सिंपली सब लोग अपना कैलकुलेटर लोगे साथ में, एवरीवन टेक योर कैलकुलेटर। 3 को टाइप करो, मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबाओ, और इक्वल टू का एक बार दबाने के बाद 2 बोलने का। सो 2 3 4 5 6, यस, 3 का 6th पावर इज 729। सही बात है, 3 का 6th पावर इज 729। आपके कैलकुलेटर के ऊपर आपको करना है। देखो बच्चों, जब भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और 3 सिंपली मल्टीप्लाई इंटू 3 नहीं करने का, 3 मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबाने का, और डायरेक्टली इक्वल टू का बटन दबाने का। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आया, तो उसको 2 काउंट करो, स्टार्ट विद 2 का काउंटिंग। उसके बाद अगली बार 3 दबाओ, 3 4 5 6, 729 मिला, मिला तो कितना 6। सो ये आएगा 3 raised to 6 इंटू, देखो इसको भी क्यूब रूट को मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसे रखता हूं, मैं इसको क्लब कर सकता हूं। ओके, 9 को मैं बोल सकता हूँ वो जो 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 raised to -2 इंटू, इसको मैं बोल सकता हूँ 3 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब इंटू -4/3। सही बात है ना। अभी लॉग ऑफ, देखो फोर्थ रूट को मैं तो एंड तक रखूंगा, क्योंकि ये मेरा कंफ्यूजन बढ़ा सकता है। तो देखो 3 raised to 6 इंटू इस, अभी देखो ये 3 तो मेरा कैंसिल हो गया बच्चों, ये 3 गया, ये 3 गया, और इस क्यूब रूट को मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो ये बन जाएगा 3 raised to -2/3 लॉ ऑफ इंडाइसेस इंटू 3 raised to -4/3। सही किया बच्चों, यस। उसके बाद लॉग ऑफ क्यूब रूट, इसको फोर्थ रूट को एज इट इज रखो, इन सबका बेस सेम है क्या, तो इन सबकी क्या हो जाएगी बच्चों, बेस सेम होने का इंडेक्स क्या होगी बच्चों, एडिशन होगी। बोलो बच्चों, तो ये आएगा 3 raised to 6 -2/3 -4/3। सो लॉग ऑफ, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, फोर्थ रूट 3 raised to, कितना आएगा बच्चों ये, इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, मेरा सपोज 3 मेरा एलसीएम आ गया, सो डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 2,
यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -4। सो लॉग ऑफ 3 रेस टू, ये कितना है बच्चों देखो, माइनस ये कितना बन जाएगा, ये तो गया -4/3 इंटू 1/4, तो ये भी गया और ये भी गया। सो बचा क्या, लॉग ऑफ 3 रेस टू -1/3। -1/3 गया। ओके बच्चों, इसके अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर ये जो 3 है ना, क्यूब रूट एक, ओके देखो इसका आंसर अपना नन ऑफ दीज आएगा। ओके ये तो लिख लो, चलो ये यहाँ तक अपन आए, तो इसका आंसर क्या आया, लॉग ऑफ -1/3 इंटू लॉग ऑफ 3। ये तो मेरा आंसर आया विच इज नन ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा मेरा नन ऑफ दीज। लेकिन इसके अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा है कि देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है, फोर्थ रूट तो है मेरा, लेकिन 729 इंटू 3 है यहाँ पे, और ये क्यू स्क्वायर रूट है अंदर। ओके क्यूब रूट नहीं है, तो ये जो 3 है ना अंदर जो गया है ना, वो एक्चुअली वो 3 मल्टीप्लाइड है, वो क्यूब रूट होके गया अंदर। सो इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर। सो अपना ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको आंसर आ जाएगा बच्चों इसका लॉग ऑफ 3। ऑप्शन ए आंसर आना चाहिए इसका, क्वेश्चन करेक्ट करने के बाद। ओके बच्चों, सो दिस इज करेक्शन विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अभी तो फिलहाल के लिए हमने जो सॉल्व किया बच्चों, उसके लिए तो हमारा ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन तो नन ऑफ दीज आने वाला है। जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप करेक्शन कर लेते हो तो वो क्यूब रूट ना होके 729 इंटू 3 है वो। लिख लो, अभी तो ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा। चलो मैं इसको ऑप्शन ए भी कैसे आता है वो भी देख लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक क्यों है वो भी एक बार देख लेते हैं। आ जाओ, चलो तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके चलो इसके अंदर करेक्शन करते हम लिखेंगे बच्चों। देखो ये आ जाएगा, लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 729 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 रेज टू -1 इंटू 27 रेज टू -4/3। सही है ना। ओके ये करेक्शन इसके अंदर। ओके चलो आ जाओ। सो इसको मैं बोलूंगा लॉग ऑफ फोर्थ रूट को तो मैं एज इट इज रखूंगा। ये कितना आया था, 3 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 1। इसको मैं रूट निकाल देता हूं तो इसको मैं बोलता हूं इंटू 3 रेज टू -2 इंटू 3 रेज टू -4/3 इंटू 3 इंटू 1/2। इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ओके सो लॉग ऑफ फोर्थ रूट, देखो क्या आएगा, 3 रेज टू 7 इंटू 3 रेज टू
-1 इंटू 3 तीन गया 3 गया, यहाँ पे आया -2। ओके, सो ये आ जाएगा बच्चों लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू, सो कितना आएगा बच्चों 3 रेज टू 4, सो ये आ जाएगा बच्चों लॉग ऑफ 3, सो लॉग ऑफ 3 मेरा आ गया आंसर। ओके, सो दिस विल बी माय आंसर, सो लॉग ऑफ 3 आया मेरा आंसर विच इज ऑप्शन ए। ओके, विच इज ऑप्शन ए। सो ये मैंने विद करेक्शन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, ऑप्शन ए कैसे का आंसर है। सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन बुक, जो कोरिजेंडम में भी दिया नहीं है उन्होंने, जो हमने अभी भी चेक किया, इसके अंदर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया उसको करेक्शंस को। ओके, अभी मैट्रिसेस का क्या करने का, निकाल दिया रही अभी नहीं है पोर्शन में मैट्रिसेस। हाँ यस परफेक्ट, ओल्ड में होगा, ओल्ड में करेक्ट होगा। करना है क्या चेक? ना मैं बोला ना आपको, जान दो ना क्या, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने के हैं। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the value of log of a to the base b log of b to the base c into log of c to the base a, यहाँ पे सिंपली चेंज इन बेस करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आएगा। ए कैंसिल होगा, बी को बी कैंसिल होगा, सी को सी, आंसर इज गोइंग टू बी 1 का क्यूब, दैट इज 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेंज इन बेस करो खाली। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या आएगा, log ऑफ ए डिवाइडेड बाय log ऑफ बी, चेंज इन बेस कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ बी अपॉन log ऑफ सी, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ सी अपॉन log ऑफ ए, ब्रैकेट का क्यूब, log ए का log ए, log ए का log ए, log बी ए का log बी, log बी ए का log बी, log सी ए का log सी, log सी ए का log सी, बचा क्या अंदर 1, 1 का क्यूब दैट इज 1, डू वी हैव 1 एज ऑप्शन, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्या आ रहा है, लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2, सो लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2 क्या आएगा, log ऑफ 64 डिवाइड बाय log ऑफ अंडर रूट कितना आएगा 8, सो इज इक्वल टू log ऑफ 8 का स्क्वायर अपॉन log ऑफ 8 रेज टू 1 अपॉन 2, सो आंसर आएगा बच्चों 2 इंटू लॉग ऑफ 8 अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 8, तो ये गया, बचा क्या बच्चों 4, डू वी हैव 4, नो नन ऑफ दिस, so answer is 4, none of these is answer, नन ऑफ दिस आने का ऐसा का थोड़ा सा डाउट आता ना यार, अपना गलत हुआ रहेगा, ऐसा कैसा यार, पहले तीनों में से तो कुछ तो होगा।
कुछ नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। अगर तुमने किए हुए मेथड के ऊपर तुमको तुमको भरोसा है, पूरा बिंदास नन ऑफ दिस को टिक करो और आगे निकल जाओ। देखो चेंज इन बेस कितना काम आता है, कितना शॉर्टकट में काम होता है चेंज इन बेस की वजह से। इज इट डन? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सॉल्व करो इसको। बहुत भारी क्वेश्चन ही है। देखो जो क्या बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 25 टू द बेस 8 गिवन लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010। क्या बात है, कितनी भारी चीज दी उन्होंने। लॉग ऑफ 2 का वैल्यू दिया उनको, अपने को उपकार ही कर दिया बाबा। क्या किसको सूझ रहा है कि कैसे सॉल्व करें? एकदम इजी है, बहुत इजी है। लॉग टेबल का यूज करो इधर। चेंज इन बेस करके लॉग टेबल का यूज करो, सबसे इजी। एनीवन? चलो या 30 सेकेंड्स दिए, चलो 30 सेकेंड्स। टाइम अप। यस करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट बेटा, वेरी गुड, ऑप्शन सी। चल देखो मैं ही करते हो एक बार सिंपल वे में। लॉग ऑफ 25 अपॉन लॉग ऑफ 8। ओके, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। सो मैं इसको करता हूं, लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ 2 का क्यूब। तो बन जाएगा 2/3 इंटू लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 2। या फिर एकदम सिंपल में था, लॉग ऑफ 2 मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, सो 2/3 लॉग ऑफ 2 का वैल्यू 0.3010।
अवेलेबल है मेरे पास। अभी log ऑफ 5 का वैल्यू निकालना है, तो उसका कैसे कितना आएगा, 0 पॉइंट। आ जाओ लॉग टेबल के ऊपर, निकाला है क्या मैंने, ओपन किया है क्या, ओपन करो तुम्हारा लॉग टेबल। बोलो। 50 का 0, लॉग टेबल के ऊपर आओ। 6990, 6990, तो ये आएगा 0.6990। ओके, सो ले लो कैलकुलेटर, गरीबी गई अपनी। सो 0.6990 डिवाइडेड बाय 0.3010 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.5482, 1.5482। so do we have this option or approximately this value? Option C is correct. Option C is correct. तो एनी डिफिकल्टी बच्चों इसके अंदर? तो लॉक टेबल तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसको यूज करना है। लॉक टेबल कैसे यूज करना है वो भी सिखा दिया, एंटी लॉक भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया था। ओके, तो उसका एप्लीकेशन है। सबसे ज्यादा यूज कौन सा फॉर्मूला किया हमने यहाँ पे, चेंज इन बेस का किया, और उसी को हमेशा मद्देनजर रखते हुए आपको करना है, उसी को हमेशा मद्देनजर रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। समझ रहे हो, चेंज इन बेस, आर एन आर। आप यहाँ पे log ऑफ 5 ना निकाल के log ऑफ 25 भी अगर निकालते तो भी चलता था, यस। log ऑफ 25, तो 25 का 0, इधर है 25 का 0। आ जाओ भाई चल, 25 का 0, हाँ 0.3979, चलो आ जाओ कैलकुलेटर के ऊपर लो। 0.3979 डिवाइडेड बाय 0.3010 डिवाइडेड बाय क्या था, 3। कुछ तो गलत हो गया। 0.39, 0.39 आता, 1.39 ऐसा आता था, सॉरी, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता था, वो 1 आता था। तो 1.3979 79 डिवाइडेड बाय 0.3010 डिवाइडेड बाय 3, 1.5482। ओके, हाँ 25 का निकालते तो वही होता था कि 25 का कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे 1 आता था, हमने यहाँ पे 0 कंसिडर किया है 5 का, है ना। तो इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे अपना खत्म होता है एक्सरसाइज 1D, एकदम अच्छी तरह से 2 दिन में हमने इसको खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 21 हमने स्किप किया, और वो वैसे भी 1C के अंदर कवर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके, सो करके उसको हमने नहीं किया, टाइम कंज्यूम भी बहुत था। तो चलो, इज इट क्लियर टू यू? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एमसीक्यू सॉल्व करते आएगा। एमसीक्यू सॉल्व कर टाइम एमसीक्यू के हिसाब से सोचो, या लेंदी के हिसाब से मत सोचो। अपने को कुछ प्रूव नहीं करना है यहाँ पे, अपने को आंसर टू क्वेश्चन भी जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। ओके, सही बात है। चलो, सो रुकते बच्चों यहाँ पे आज, और बाकी देखेंगे कल। यस, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।